हाँ, अगला पॉइंट है गुटों में तालमेल और सहनशीलता। कांग्रेस ने गठबंधनी स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दी। मतलब कांग्रेस का जो ये स्वभाव था कि हर किसी को अपने आप में शामिल कर लेना, यही उसकी ताकत थी। पहली बात तो यह कि जो भी आए गठबंधन उसे अपने आप में शामिल कर लेता था। इस कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता था। मतलब कोई कड़ा रवैया नहीं अपनाना पड़ता था, जो भी आता था उसे सरलता से अपने आप में शामिल कर लेते थे। और हर मसले पर संतुलन को साध करके चलना, मतलब आगे बढ़ने के लिए एक सोच समझ करके नीति तैयार करना, फिर उस पर अमल करना और आगे बढ़ना। सुलह समझौते के रास्ते पर चलना, सर्वसमावेशी होना गठबंधन की ये विशेषता थी। इस रणनीति की वजह से विपक्षी दल में कठिनाई भी आई, क्योंकि विपक्षी दल जो है उस समय विरोध नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि एकमात्र कांग्रेस पार्टी थी, अगर कोई कुछ कहता भी था तो उसे वो बड़ी सरलता से उसकी बात को मान लिया करते थे। विपक्षी कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह मिल जाती थी, अर्थात उसमें लोग शामिल कर लेते थे। दूसरे, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज़्यादा होती है। विभिन्न समूहों और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की भी उसमें समाही हो जाती है। मतलब जैसे लोगों के विचार होते थे, इच्छाएं होती थी, कांग्रेस पार्टी उन सबको क्या करती थी, अपने पार्टी में शामिल कर लेती थी। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों ही बातों पर अमल किया और आज़ादी मिलने के बाद भी इस पर अमल जारी रखी। यही कारण था कि अगर कोई पार्टी के रुख से अथवा सत्ता से प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो तो भी वो पार्टी में भी बना रहता था। मतलब अगर कोई किसी को कुछ बात किसी की पसंद ना आए या कोई पद मिलने पे वो संतुष्ट ना हो, फिर भी वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके नहीं जाता था, क्योंकि उसको ये पता था कि आज नहीं तो कल ये पार्टी हमारी इच्छाओं की पूर्ति जरूर करेगी। पार्टी को छोड़कर विपक्षी की भूमिका अपनाने की जगह लोग पार्टी में रहना और चुनाव लड़ना ज़्यादा बेहतर समझते थे। मतलब दूसरी पार्टी में शामिल होने के बजाय लोग उसी पार्टी में रह करके ही चुनाव लड़ना ज़्यादा अच्छा समझते थे। पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट कहे जाते थे। अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील भी थी और स्वभाव से विभिन्न गुटों को वो बढ़ावा भी देती थी। कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से कुछ विचारधारात्मक सरोकारों की वजह से ही इसे बनाया गया था, लेकिन अक्सर गुटों के बनने के पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा की भावना काम कर रही थी। ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमजोरी के बजाय उसकी ताकत बनती जा रही थी। लेकिन पार्टी के भीतर कुछ विभिन्न गुटों की आपसी होड़ की भी गुंजाइश होने लग गई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। इसलिए विभिन्न हित अपनी विचारधाराओं की नुमाइंदगी अथवा उसको प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। पार्टी से बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने को उन्होंने बेहतर समझा।